कभी आपने गौर किया है, जब ओलंपिक में कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उस पल सब लोग तालियां बजाते हैं, कैमरे क्लिक होते हैं, न्यूज चैनल चिल्लाते हैं, हीरो ऑफ द नेशन। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उस खिलाड़ी को हीरोज मेडल ने बनाया? नहीं, असल हीरो तो वो था जिसने रोज 4 बजे उठकर ठंडी सर्दी में प्रैक्टिस की। हीरो वो था जिसने अपने दोस्तों की पार्टी छोड़ी, मोबाइल गेम्स छोड़ दिए, घंटों तक अकेले पसीना बहाया। वो हीरो था जिसने अपने दिमाग को हर दिन कहा, मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। अब सोचिए, अगर वही खिलाड़ी सुबह उठने में आलस करता, अगर उसने कहा होता कल से देखेंगे, तो क्या आज उसके गले में मेडल लटक रहा होता? यही फर्क है अनुशासन का, यही फर्क है जीत और हार का। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में। यहां हम लाते हैं ऐसी किताबों का सार जो आपके सोचने का तरीका बदल दे, आपके भीतर की आग जला दे और आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराए। आज का सफर है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। और हां, अगर आप इस टॉपिक पर बेस्ट किताबें खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। आपके सपने कितने बड़े हैं? आईएएस बनने का, क्रिकेटर बनने का, सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने का, या फिर बस इतना कि लाइफ में स्ट्रगल बंद हो और सुकून से जी सकें? सपने सबके बड़े होते हैं, लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क आता है कितना अनुशासन है आपके अंदर। कोई भी इंसान टैलेंट लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन अनुशासन सीखकर हर इंसान अपने टैलेंट को 1000 गुना बड़ा बना सकता है। आपने कितनी बार यह सोचा कि आज से रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन मोबाइल उठा लिया? कितनी बार कहा आज से एक्सरसाइज पक्की, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दिया? कितनी बार तय किया आज से टाइम पर सोऊंगा, लेकिन नेटफ्लिक्स जीत गया? यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। फर्क बस इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई अपने दिमाग को गुलाम बनाकर अनुशासन से जीत लेता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह 5 बजे उठना या डायरी लिखना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने दिमाग के उस हिस्से को कंट्रोल करना जो कहता है आराम कर ले, कल देख लेंगे। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चाहता है, लेकिन अनुशासन कहता है कठिन रास्ता चुनो, वही आपको शिखर तक ले जाएगा। सोचिए, पहाड़ चढ़ना मुश्किल है, लेकिन ऊपर से नजारा देखने का मजा वहीं मिलता है। सीढ़ी चढ़ना थकाता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने की खुशी वहीं मिलती है। अनुशासन वही सीढ़ी है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर का दीवाना है। मीठा खाना, मोबाइल स्क्रॉल करना, आराम करना, ये सब तुरंत मजा देते हैं, लेकिन ये मजा आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। डिसिप्लिन सिखाता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज मेहनत करो, कल रिजल्ट मिलेगा। आज दौड़ो, कल फिट रहोगे। आज पढ़ो, कल टॉपर बनोगे। आज मेहनत करो, कल अमीर बनोगे। जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठने की आदत बना लें, अगर आप हर दिन अपने काम पूरे करें, अगर आप टाल मटोल छोड़ दें, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप खुद को आज जैसा देखना चाहते हैं, या वो बनना चाहते हैं जिसके बारे में आज तक सोचते रहे हैं? याद रखिए, जिंदगी में फर्क छोटे फैसलों से बनता है। हर बार जब आप अभी कर लेता हूं कहते हैं, आप अपनी जीत के और करीब पहुंच जाते हैं, और हर बार जब आप कल देखेंगे कहते हैं, आप हार के और करीब पहुंच जाते हैं। माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर क्यों बना? क्योंकि वो हर दिन दूसरों से ज्यादा मेहनत करता था। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर क्यों बना? क्योंकि उसने सालों तक रोज 500 पेज पढ़ने का अनुशासन बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बचपन और जवानी अनुशासन के हवाले कर दी। आप सोचते हैं ये लोग हमसे अलग थे? नहीं, फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपने दिमाग को कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम मेरे हो। और यही है अनुशासन। इस सफर में हम समझेंगे कैसे आलस और टाल मटोल को हराना है, कैसे छोटी आदतों को जोड़कर बड़ा बदलाव लाना है, कैसे विल पावर पर भरोसा करने के बजाय सिस्टम बनाना है, कैसे अनुशासन को बोझ नहीं लाइफस्टाइल बनाना है। तो दोस्तों, ये तो था शुरुआत। अब आगे हम गहराई से उतरेंगे। कैसे दिमाग को रीप्रोग्राम करना है, कैसे आलस का इलाज करना है, कैसे छोटे कदमों से बड़ी जीत हासिल करनी है, और कैसे खुद को उस इंसान में बदलना है जो सपनों को हकीकत बना सके। आपने कितनी बार YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे। म्यूजिक बजता है, पंप अप वाली आवाज कहती है, तुम कर सकते हो, उठो, भागो, जीत लो। उस वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं, हाँ, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या सच में बदलती है? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन एक स्पार्क है जो जल्दी जलता है और उतनी ही जल्दी बुझ जाता है। आज आपको जोश आता है, कल वही आलस आपके गले में लिपट जाता है। लेकिन अनुशासन आग नहीं, कोयला है। धीरे धीरे जलता है, लेकिन लगातार जलता है।
मोटिवेशन कहता है जब मन करे तो करो, डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे करना ही है। सोचिए, अगर हर बार विराट कोहली सिर्फ मोटिवेशन पर चलता तो क्या हर दिन प्रैक्टिस कर पाता? क्या एथलीट्स, सैनिक, वैज्ञानिक सिर्फ मूड देखकर काम करते हैं? नहीं, उनके पास मूड से बड़ा हथियार है, अनुशासन। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी लाइफ को मूड और मोटिवेशन पर चलाना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ को उस ताकत पर चलाना चाहते हैं जो अडिग है, अटल है, जो हमेशा आपको मंजिल की तरफ धकेलती है? अगर जवाब है हाँ, मैं बदलना चाहता हूं, तो याद रखिए, अनुशासन ही वो कुंजी है। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब बड़े बड़े काम, सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे ध्यान करना, 10 घंटे पढ़ना, 15 किलोमीटर दौड़ना। लेकिन सच यह है कि बड़े काम कभी सीधे नहीं होते। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। आपने कभी देखा है कैसे एक एक ईंट से पूरी इमारत खड़ी होती है, या कैसे बूंद बूंद से समंदर बनता है? वैसे ही अनुशासन भी छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। आज अगर आप 10 मिनट पढ़ते हैं, कल 15 मिनट, फिर 20 मिनट, तो कुछ महीनों में ये 2 घंटे बन जाएगा। आज अगर आप सिर्फ 5 पुशअप्स करते हैं तो कुछ महीनों में ये 50 बन जाएंगे। यानी अनुशासन का असली राज है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। जरा सोचिए, आपने ठान लिया अब से मैं हर दिन दौड़ूंगा। पहले ही दिन 5 किलोमीटर दौड़ लिया, दूसरे दिन शरीर दर्द से करहा रहा है, तीसरे दिन छोड़ दिया और कहानी वहीं खत्म। अब दूसरी तस्वीर सोचिए, पहले दिन सिर्फ 500 मीटर दौड़े, दूसरे दिन 700 मीटर, तीसरे दिन 1 किलोमीटर। धीरे धीरे शरीर ने आदत बना ली, 1 महीने में 5 किलोमीटर नॉर्मल हो गया। यही फर्क है शुरुआत बड़े धमाके और शुरुआत छोटे कदमों में। बड़ा धमाका जल्दी बुझ जाता है, लेकिन छोटे कदम आपको मंजिल तक ले जाते हैं। अब सबसे बड़ा दुश्मन आलस। वो आलस जो कहता है कल कर लेंगे, वो आलस जो कहता है एक दिन छोड़ देने से क्या होगा, वो आलस जो आपकी पूरी जिंदगी खा जाता है। तो सवाल है, इसे हराएं कैसे? राज है 5 मिनट रूल। जब भी आपका मन किसी काम को टालने लगे, खुद से कहिए बस 5 मिनट कर लेता हूं। पढ़ाई करनी है, बस 5 मिनट किताब खोल लो। वर्कआउट करना है, बस 5 मिनट जूते पहन लो। लिखना है, बस 5 मिनट पेन पकड़ लो। क्योंकि दिमाग को सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ शुरुआत करना लगता है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो वही 5 मिनट का काम 30 मिनट तक खिंच जाता है। आपने गौर किया है, जब कपड़े धोने का ढेर देखकर आप कहते हैं यार बाद में करेंगे, लेकिन जैसे ही आप पहली शर्ट पानी में डालते हैं तो फिर आप पूरे कपड़े धो डालते हैं। या जब कमरा गंदा हो और आप सोचें छोड़ो यार, लेकिन जैसे ही आप एक किताब उठाकर रख देते हैं तो पूरा कमरा साफ हो जाता है। यही है स्टार्टिंग इफेक्ट, और इसी को हराने का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई काम नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल है। ये कोई बोझ नहीं है, ये तो आजादी है। सोचिए, जब आप डिसिप्लिन में जीते हैं तो आपको हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है। आपके लिए जवाब पहले से तय है। आपके सिस्टम आपको खुद धकेलते हैं। ये वैसा ही है जैसे रोज ब्रश करना। क्या कभी आपने सोचा कि आज ब्रश करूं या ना करूं? नहीं, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुका है। वैसे ही अनुशासन को आदत बना दीजिए, फिर आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा मोटिवेशन क्यों धोखा देता है, डिसिप्लिन क्यों जीतता है, और कैसे छोटे कदम जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे सिस्टम बनाना है ताकि आलस का कोई चांस ही न रहे, कैसे समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट अनुशासन की असली रीढ़ है, और कैसे खुद को उस स्तर तक पहुंचाना है कि लोग आपको देखकर कहें ये इंसान मशीन है। दोस्तों, अगर अनुशासन एक इमारत है तो उसकी नींव है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सच यही है, समय ही जिंदगी है। जो समय को कंट्रोल करता है वो जिंदगी को कंट्रोल करता है। लेकिन समस्या कहां आती है? हम सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, फिर भी कोई अरबपति बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, और कोई आलस में डूबकर वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने समय का मालिक है और कौन समय का गुलाम। सोचिए, सुबह के 2 घंटे आप मोबाइल में स्क्रॉल करके बर्बाद कर दें या उसी समय किताब पढ़ लें, दोनों का असर 10 साल बाद आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। अब खुद से पूछिए, आप अपने समय के मालिक हैं या गुलाम? क्या आप अपने दिन को डिजाइन करते हैं या दिन आपको खींचकर इधर उधर फेंक देता है? याद रखिए, हर दिन आपके पास 1460 मिनट होते हैं। हर मिनट आपके बैंक अकाउंट में आने वाले नोट की तरह है। सवाल यह है कि आप इन्हें बर्बाद कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। किताबें कहती हैं और साइंस भी मानता है, सबसे आसान तरीका है
टाइम ब्लॉकिंग, मतलब हर दिन के लिए अपने समय का ब्लॉक बना दो। सुबह का 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, दोपहर का 1 घंटा एक्सरसाइज, शाम का 1 घंटा नया स्किल सीखना, रात का 1 घंटा रिव्यू और परिवार। अब जब समय का ब्लॉक तय हो गया तो दिमाग में सवाल ही नहीं उठेगा कि अभी क्या करना है, क्योंकि जवाब पहले से लिखा हुआ है। जरा सोचिए, जब आप ट्रेन से सफर करते हैं तो टिकट पर टाइम लिखा होता है 10:30 पर ट्रेन छूटेगी। क्या आप उस समय को बदल सकते हैं? नहीं, आपको उसी हिसाब से स्टेशन पहुंचना होता है। वैसे ही जब आप अपनी लाइफ में टाइम ब्लॉक बना देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो जाती है। आप सोचने में समय बर्बाद नहीं करते, आप हर समय को उसके काम में झोंक देते हैं। अब एक और बड़ा सच, कितनी बार आपने सोचा आज पक्का पढ़ाई करूंगा, लेकिन हुआ नहीं, या आज पक्का डाइट फॉलो करूंगा, लेकिन चॉकलेट जीत गई। क्यों? क्योंकि विल पावर हमेशा लिमिटेड होती है। सुबह थोड़ी मजबूत होती है, लेकिन शाम तक कमजोर हो जाती है। इसलिए जिंदगी को बदलने का राज है सिस्टम बनाना। मतलब अपने आसपास का माहौल ऐसा बना दो कि काम करना आसान हो और टालना मुश्किल। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताबें सामने रखो, मोबाइल दूसरे कमरे में रखो। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो घर में जंक फूड ही मत लाओ। अगर आपको जिम जाना है तो रात को ही जूते बैग तैयार कर दो। यानी सिस्टम यह तय करेगा कि आपको ज्यादा सोचना ही ना पड़े। क्या आपने गौर किया कि जब ऑफिस का काम होता है तो आप उसे डेडलाइन से पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि वहां सिस्टम है, बॉस है, टीम है, प्रेशर है। लेकिन जब खुद की पढ़ाई या खुद का गोल आता है तो हम आलस कर जाते हैं। तो क्यों ना हम खुद के लिए भी ऐसा सिस्टम बनाएं कि टाल मटोल की कोई गुंजाइश ही ना बचे। थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, लेकिन हर बार अनुशासन से खड़े हुए और कहा, मैंने फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अगर उनके पास डिसिप्लिन ना होता तो क्या आज रात में रोशनी होती? सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम का कैप्टन, शायद वो विराट या धोनी जितना फेमस नहीं, लेकिन उनका अनुशासन इतना गहरा है कि 38 साल की उम्र में भी वो 20 साल के खिलाड़ियों की तरह दौड़ते हैं। उनकी फिटनेस कोई गिफ्ट नहीं है, ये सालों का अनुशासन है। मैरी कॉम, मैग्निफिसेंट मैरी, एक छोटे से गांव से उठकर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर तय किया। सोचिए कितनी बार उन्होंने हार देखी होगी, कितनी बार थकान आई होगी, लेकिन उनका अनुशासन कहता था, मैं रुकूंगी नहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर इन लोगों ने आलस को गले लगा लिया होता, अगर इन लोगों ने कहा होता चलो छोड़ो, तो क्या इनकी कहानियां दुनिया सुन रही होती? नहीं। और यही है अनुशासन का जादू। इस पूरी किताब और सफर से हमें एक ही बात समझ आती है, अनुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि आपकी आजादी की चाबी है। मोटिवेशन धोखा दे सकता है, लेकिन अनुशासन हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। छोटे कदम, सही सिस्टम और समय का सम्मान, यही वो 3 चीजें हैं जो आपको वहां तक ले जाएंगी जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो दोस्तों, ये था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का पूरा सफर। अगर यह समरी आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा किस हिस्से ने झकझोरा। क्या मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फर्क, क्या छोटे कदमों की ताकत, या फिर वो असली कहानियां? और हां, ऐसी ही किताबों के पावरफुल सारांश और नैरेशन पाने के लिए नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप इस टॉपिक पर बेस्ट किताबें खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर जरूर देखें।